हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक पेनी स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है वीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ पहले ही हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। सबसे पहला है कि कभी भी कोई भी पेनी स्टॉक में 2 या 3% से ज़्यादा का मतलब अपने कैपिटल का इन्वेस्ट नहीं करिए। ये नहीं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख का 1 लाख आप एक पेनी स्टॉक में लगा के सोच लिए कि दुगना तिगना तो हो ही जाएगा। दूसरा चीज, ये सारा का सारा पेनी स्टॉक डिमांड करता है पेशेंस का। पी से पेनी, पी से पेशेंस और पी से पेन। तो ये तीन चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि फंडामेंटल्स जब खराब होते हैं किसी कंपनी के, जब खराब होता है अच्छे फंडामेंटल से बुरे फंडामेंटल्स में जब कंपनी जाता है तो ही इतना सडन प्राइस ड्रॉप होता है और कौरियों के भाव पे बिकने लगता है। तो उस फंडामेंटल को जो बुरा हुआ है उसको सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारा का सारा पेशेंस का गेम है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले भी हम एक दो बार पेनी स्टॉक पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे जाके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग 500 के बहुत आसपास में हैं। तो हमारा एक प्लेलिस्ट है पेनी स्टॉक करके, जिसमें अगर आप देखिएगा तो कुछ 5 महीने पहले मैंने एक प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग शेयर करके था, उस पे डाला था जब वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास में चला करता था। आज वो 5 महीने में 150 पे है। आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके और ये वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरा एक हमारा वीडियो था ओरिएंट ग्रीन पे, जो कि उस समय 12 रुपए के भाव पे चल रहा था, अभी कुछ 10.5 रुपए के आसपास में चल रहा है। तो ये नियरली फ्लैट है। और जेपी तो एक ही महीना हुआ तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो मैं पर्सनली पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो जो भी वीडियो में हम एनालाइज करेंगे समझेंगे वो आप अपने मतलब अच्छे से सुनिए, उसको समझिए और फिर देखिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये कोई सजेशन वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है। तो अब चलते हैं। ये एक क्लोथिंग कंपनी क्लोथिंग कंपनी का स्टॉक है। बेसिकली टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में बिलोंग करता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो हम लोग को ये दिखता है कि इसका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। 398.73% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप स्टॉक का देखिएगा, सेक्टर का पी 50 चल रहा है। अभी भी सेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा साइड में मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की ओर। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से पहले एक बार एनुअल देख लेते हैं। तो एनुअल अगर आप देखिएगा तो पहले 2019 में 207 करोड़ बनाता था कंपनी, फिर 172 करोड़ हुआ, फिर 143, फिर अब बढ़ना शुरू हुआ है वापस से 181 करोड़ और 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना रहा है कंपनी। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग प्रॉफिट पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए, पिछले 4 साल से कंपनी नेगेटिव लॉस ही बना रहा था और इस साल जस्ट स्टार्ट किया है पॉजिटिव करना। तो ये थोड़ा सा अच्छा बात है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ का प्रॉफिट इसी के आसपास में आता है। तो कोई बहुत बड़ा सडन जंप अभी नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट खोल के इसका देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमें दिखता है कि कंपनी पे ओवरऑल कुछ खास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है। जस्ट 6 करोड़ का आसपास का बोरोविंग्स है, वो भी इन्होंने साल दर साल पिछले साल के हिसाब से कम ही किया है। पिछले साल कुछ 10 करोड़ का बोरोविंग था, इस बार सिर्फ 6 करोड़ 86 लाख का है। तो बहुत अच्छा खासा ड्रॉप है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी। अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस पे ध्यान दीजिएगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक अच्छा खासा ग्रोथ है। 120 करोड़ था, 118 करोड़ हुआ, 116 करोड़ हुआ और इस साल से काफ़ी अच्छा 134 करोड़ का इस बार बना के मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है हमें। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो थोड़ा सा 284 टोटल जो है वो हमारा निकल के आता है, सॉरी 112.50। ठीक है, जिसपे शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखिएगा तो 112 120 करोड़ के आसपास का कंपनी पे हमेशा ही लोन रहता है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये जस्ट जो भी वो लोग रॉ मटेरियल्स हो गए हैं या जो भी वैसा सामान जो इनको यूज़ करने वाला है उन सब में ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स जाता है। तो ओवरऑल ये लोग साल भर में इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं।
अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स एसेट में थोड़ा सा गिरावट है, 109 करोड़ हर साल ही थोड़ा थोड़ा गिरा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। 163 करोड़, फिर 109, फिर 106, फिर 103 और अब 97.36 करोड़ के आसपास का फिक्स एसेट बच रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का चीज़ है। वापस आते हैं अब हम लोग कैश फ्लो पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो है, जो कि बहुत प्रॉब्लम का बात है कि अगर कंपनी अपने कोर बिजनेस से कैश ही नहीं बना पा रहा है, कैश जनरेट ही नहीं कर पा रहा है पॉजिटिव, तो ये बहुत इशू बनता है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर्स के पास में 50% के आसपास का स्टेक है, और पिछले साल के हिसाब से कंपनी ने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया ही है, लेकिन ऑल्दो 49.5% के आसपास का इनके पास स्टेक है, उसमें इन्होंने 17.47% का अपना गिरवी करके रखा हुआ है स्टॉक्स। एफआईआईज के पास कुछ खास नहीं है, डीआईआईज है ही नहीं, और पब्लिक के पास कुछ अप्रोक्सीमेटली 50% का होल्डिंग है। तो 50% प्रमोटर के पास, 50% पब्लिक के पास। पब्लिक पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ओवरऑल 5 से 6% का एक और फिक्स्ड है, तो अप्रोक्सीमेटली 44-43% का फ्री फ्लोट है मार्केट में। अब वापस चलते हैं हम लोग इसके टेक्निकल पे। तो टेक्निकल वाइज अगर आप देखिएगा और इसको मंथली करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा सा कप एंड हैंडल को अप्रोच कर रहा है चार्ट। ये अगर आप 2018 से देखिएगा तो एक कप बनाया और अब थोड़ा सा हैंडल बनाने जा रहा है, तो एक अच्छा खासा हम लोग अगर ब्रेकआउट होता है मंथली कैंडल पे, तो एक अच्छा खासा हम लोग मूव 100 तक का एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। ऑल्दो इसमें टाइम लगेगा, आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, पेशेंस का गेम है। अगर आपको करना है, कंपनी में दम लग रहा है आपको अभी तक के एनालिसिस से, तो ही आप इन्वेस्ट करिएगा, वरना मत करिएगा। बहुत सारे स्टॉक हैं लिस्टेड एनएससी के वेबसाइट एनएससी पे, आप दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और वहां पे इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, हार्ड एंड मनी को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके डे चार्ट पे। डे चार्ट पे अगर आप जाइएगा तो भी आपको सिमिलर एक चीज़ दिखता है कि पिछले 2-3 महीने से बहुत ही फ्लैट और बहुत ही रेंज बाउंडेड था, 45 से 49 के बीच में ही ट्रेड किया करता था, और अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, उसका फॉलोअप भी बहुत अच्छा खासा आया है। ये अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको एक छोटा सा फ्लैग का ब्रेकआउट आप कंसिडर करके देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। एक फ्लैग यहाँ पे अपना बन रहा है एक चैनल की तरह, और उसमें हमारा एक ब्रेकआउट आता है, और अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे प्यारा सा रीटेस्ट करके वापस से एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया है। शॉर्ट टर्म के लिए 57 एक अच्छा टारगेट है। ऑल्दो अगर कोई अभी एंट्री करना चाह रहा है तो उसको 48 के आसपास का एसएल रखना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बनता है। और ऑल्दो हम एकदम सजेस्ट नहीं करते हैं कि कोई पेनी स्टॉक में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, आप पैसा डालिए 1-2% अपने कैपिटल का और उसे भूल जाइए। यही होता है पेनी स्टॉक में काम। बाकी मुझे तो नहीं आता है ट्रेड करना, स्विंग ट्रेड करना पेनी स्टॉक में। अगर आप बेहतर जानते हैं तो ज़रूर आप करिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इससे बेहतर बेहतर स्टॉक वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू, बाय बाय।